रखो। प्रभु जी ने स्टार्ट कर दिया। चलो अच्छा आगे अच्छा। रो। हाँ सही है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी तिने मिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 चैप्टर 9 वर्स 19। तो अभी तक क्या हो रखा है बैकग्राउंड में कि कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म खत्म हो चुका है। और अभी युधिष्ठिर महाराज है, उनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो भी वॉर हुई सब मेरे मेरी वजह से हुई, और सारा इसका सारा कुछ वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि जो भी मैसेकर हुआ वो उनकी वजह से हुआ। तो भगवान उनको भगवान ने समझाया, काफी लोगों ने समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो फिर भगवान ने सोचा कि चलो उनको भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं। और फिर वो सारे गए हैं भीष्म पितामह को मिलने के लिए कि जो बेड लाई ऑन द बेड ऑफ द एरोस। तो अभी वहां पे पहुंचे हैं, और भीष्म देव ने सबको ग्रीट किया। और फिर धीरे धीरे युधिष्ठिर महाराज को समझाना स्टार्ट किया कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनएविटेबल टाइम। और उसके बाद धीरे धीरे आगे समझाते गए, तो फिर उसमें ये भी बताया कि ये सब भगवान की विल है जो तुम समझ नहीं रहे हो। तो अभी हम आगे देखेंगे कि आगे अभी क्या बता रहे हैं भीष्मदेव इसके बारे में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। प्रभुपाद की जय। Okay, so I'll read this verse. अस्यानुभावं भगवानं वेदगुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। O king, Lord Shiva, Narada, the sage among the demigod, the Kapila, the incarnation of Godhead, all know very well confidentiality about his glories through the direct contact। तो अब ये ट्रांसलेशन क्या बता रहा है कि लॉर्ड शिवा, नारद, जो सभी डेमिगॉड्स के सेज है यानी गुरु है, और कपिल कपिल मुनि, कपिल जो भगवान के अवतार है, वो उन सबको भगवान की जो ग्लोरी से वो पता है। और वो डायरेक्टली पता है, ऐसा नहीं है कि उनको किसी से नॉलेज लेना पड़ा हो। उनको भगवान ने उनको डायरेक्टली पता है कि कैसे सारा कुछ चल रहा है, यानी पूरी सृष्टि में सारा कुछ कैसे चल रहा है, वो उनको सारा कुछ पता है। ठीक है, अभी इसका पर्पट हम पढ़ेंगे। तो किसी को रीड करना है पर्पट?
Yes, Prabhuji. Pritish wants to read. Yes, Pritesh. Me, Pritish. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare. Krishna, Pure Pritesh. devotees of the Lord are all Buddhas or persons know the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has Innumerable. innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in exchange of service of different different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord named Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Radha, Bhishma, Janaka, Sugdika, Swami, Bali, Mishra, Maharaj, and Yamraj. yeah, Bhishma, Bhishma Deva. Although one of them has mentioned only 3 important names of 12 who know glories of Lord Srila Vishwanatha Karatitara Thakura, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhava of the Lord is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understandings of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding Lord by ropes. And in the chariot driven by Lord, in the exchange of love with Arjuna. The glories of the Lord our Goswami are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord Sukadeva Goswami and the Kumaras. Although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava, and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in the exchanging transcendental bhava with me, placing the devotee into material troubles, means delivering him from the illusory material relations. the material The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on the material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 100% attracted towards the transcendental loving service of the Lord. Thus, the Lord is snatches. snatches Here you are, the fallen soul,
the fallen soul from the mire of material Existence. existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee Are different. are different from the tribulations resulting from vicious action. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajaras like Mahajans like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara, and Bhishma. As mentioned above, is one and of one is is able to grasp able to grasp it. By grace. it by the grace. Thank you, Hare Pritesh. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, श्रीला प्रभुपाद ने ये जो परपट बताया है, ये परपट में बताया गया है कि टॉक अबाउट द भावा, हाउ द भावास एक्सचेंज बिटवीन द लॉर्ड एंड डिवोटीज इटसेल्फ. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे पहली लाइन है, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर बुधास. बुधास यानी इंटेलिजेंट, ठीक है. तो उनको पता होता है कि जो भगवान की ग्लोरीज होती है वो क्या होती है, और जो ट्रांसीडेंटल लविंग सर्विस होती है वो उनको सारी पता होती है, ठीक है. अभी इसमें देखने जाए तो परपट में, सॉरी, ट्रांसलेशन में देखने जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉर्ड शिवा, यानी बेसिकली बोला गया है लॉर्ड शिवा, लॉर्ड नारद एंड दी लॉर्ड कपिला. तो अभी देखने जाए तो भगवान तो सिर्फ एक ही है. तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये सब साक्षात भगवान है, यानी लॉर्ड शिवा, यानी लॉर्ड शिवा वो साक्षात भगवान है, ऐसा बताना चाह रहे हैं. लेकिन स्वयं भगवान की बात करें तो वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कृष्णा, ठीक है. और अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो 12 महाजन की जो बात हो रही है, तो जो 12 महाजन बताए गए हैं, ब्रह्मा, नारद, शिवा, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज एंड यमराज. तो ये जो 12 महाजन है, दे नो द रिलीजन, प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन. तो अभी भीष्म देव क्या बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को ही मेंशन किया कि दोज आर द 3 इम्पोर्टेंट नेम आउट ऑफ 12 हु नोज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. तो वो 3 लोग कौन है, वो वर्ष में बताया गया है कि शिवा, नारद एंड कपिला, ठीक है. तो ये 3 लोग हैं ना, उनको भगवान के बारे में ज्यादा पता है. कि देखो, जैसे भगवान कोई लीला करते हैं तो हम हम लोगों को हम बुक्स में भी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी समझ में आती है, या और कुछ टाइम पर हम समझ भी नहीं पाते हैं. लेकिन ये जो है उनको पता चल रहा है कि भगवान कौन से रसास एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन दी डिवोटीज एंड दी हिमसेल्फ. तो इसमें एग्जांपल बताया गया है कि माता यशोदा ने भगवान को बांधने का ट्राई किया था, वो जो दामोदर लीला है वो है. दूसरी चीज बताई गई है कि चैरियट ड्राइविंग बाय द लॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ द लव विथ अर्जुना. तो कुरुक्षेत्र युद्ध में हमें हम सबको पता है कि भगवान ने एज अ सारथी का रोल निभाया था अर्जुन के साथ. तो वो भी बताया गया है, ठीक है. तो ये सब बता रहा है कि कैसे कैसे भगवान सारे रसास बताते, एक्सचेंज करते हैं डिवोटीज के साथ, ठीक है. तो भगवान यहाँ पे बोला गया है लॉर्ड शिवा, यानी भगवान, यानी कोई महान महान पर्सन होता है ना, उसको भी भगवान बोला जाता है. तो वो उस सेंस में बताया गया है कि ना कि भगवान लॉर्ड शिवा है, कि शिवा है वो भगवान के अवतार है, एक्चुअल में भगवान नहीं है. शिव भगवान को देखे जाए तो वो गुना अवतार है, ठीक है. फिर नारद मुनि देखे जाए तो वो लीला अवतार है. और फिर कपिल मुनि देखे जाए तो भगवत आवेश अवतार है. तो वो वो सारे अवतार है भगवान के. लेकिन स्वयं भगवान तो सिर्फ कृष्णा ही है, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है. अभी देखो, जो रसा के बारे में, भाव भाव के बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो हमने पता है कि जो प्रलंबासुर की स्टोरी थी कि जो टग ऑफ वॉर हो रखी थी, और जो भी जीते, कृष्णा और बलराम दोनों सामने से की साइड थे, और जो भी हारेगा उसको
सामने वालों को ऊपर शोल्डर पे बिठा के ले ले जाना होगा। ठीक है, तो फिर प्रलंबासुर की टीम हार गई, वो कृष्णा की साइड थे। तो फिर उन्होंने बलराम को उठाया, और वो बलराम को उठाने के मारने के हिसाब से ही आगे ले जा रहे थे। ठीक है, फिर आगे जाके थोड़े जंगल में गए, फिर वहां पे उन्होंने क्या किया कि वो प्रलंबासुर ने अपना रियल आइडेंटिटी बताई, और यानी वो अपना बड़ा रूप बड़ा कर लिया। तो फिर बलराम बलराम को ऐसे लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये ये कितना बड़ा हो गया, ये कृष्णा को मार डालेगा। तो वो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें ऐसा लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स यानी ये सब नाटक नाटक हो रहा है, लेकिन शंकर भगवान जो शिव भगवान है और नारद भगवान है, उनको पता है कि ये भगवान अपनी जो रसा है वो एक्सचेंज करे बिटवीन हिमसेल्फ, और ये जो सारी चीजें हैं वो ही समझ पा रहे हैं, ना कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन समझ पाएगा। ठीक है। अभी हमें पता है कि एक दूसरी बात भी बताओ कि जो इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में 14th चैप्टर में, जो ब्रह्मा जी की जो स्टोरी है कि ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान खुद भगवान है। तो फिर क्योंकि अगले ही दिन अ, अ, कृष्ण भगवान ने अगासुरा जो स्नेक होता है उनको मार दिया होता है। तो फिर वो कृष्ण भगवान की टेस्ट लेना चाहते हैं कि भाई वो सही में भगवान है कि नहीं है। वो हमें स्टोरी पता है। फिर क्या होता है कि वो सारे अपने काउहर्ड्स को ले ले जाते हैं और उनको चिर निद्रा में सुला देते हैं। फिर भगवान को पता चल जाता है कि ये सब ब्रह्मा ने किया हुआ है। तो फिर वो सारे जितने भी गोपा उसको लेके गए होते हैं, और गाय वगैरह को जो ले गए होते हैं, तो वो कृष्ण भगवान सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और सब में वो चेंज हो जाते हैं, यानी सबका रूप धारण कर लेते हैं। और फिर वैसे ही चलाते रहते हैं। फिर ब्रह्मा ब्रह्मा का जब पृथ्वी का जब 1 साल हो जाता है, तो फिर ब्रह्मा जी को पता लगता है कि अरे पृथ्वी पर मैं गया नहीं हूँ, मैं देखूँ तो सही कि क्या हो रहा है। तो फिर वहां पे वापस जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कृष्ण भगवान वही अपने सारे फ्रेंड के साथ खेल रहे होते हैं, अभी खेल रहे होते हैं। तो फिर ब्रह्मा को लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। फिर कृष्ण भगवान को तो पता ही होता है कि ब्रह्मा जी देखने आए हैं। तो फिर वो सारे यूनिवर्स के ब्रह्मा को बुलाते हैं। और फिर सारे यूनिवर्स को ब्रह्मा जब आ जाते हैं, तो फिर लॉर्ड जो ब्रह्मा है उनको पता चल जाता है कि दैट इज माय मिस्टेक, कि कृष्णा कृष्णा ही भगवान है। फिर जब वो उस टाइम पर वो जो चैप्टर है पूरा 10th कैंटो का 14th चैप्टर, वो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है कृष्णा के लिए। ठीक है, तो फिर वो प्रेयर्स में ही बताते हैं कि आप भगवान हो। ठीक है, तो मैं आपके पर्सनल फॉर्म को तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बट सॉरी आई कैन सी यू, मैं आपको देख तो सकता हूँ, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, फिर वो बताते हैं कि उसमें भी 2-3 रीजन बताते हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कि वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे वृंदावन में जो सारी लीला कर रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप अपने जो गोपास फ्रेंड है उनके साथ खेल रहे हो, उनको क्या सुख मिल रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको उनसे क्या सुख मिल रहा है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कहने का बात क्या है कि ये सब हमें तभी पता चलेगा कि जब हम भगवान के लिए इनफ, यानी भगवान के लिए लव, यानी भगवान के प्रति प्रेम इतना कर सके भगवान को, तब जाके हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं ना कि मुझे शास्त्रों से नहीं समझा सकता। अगर आपको मुझे समझना है तो आपको मेरे लिए मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा, तब जाके आप मुझे समझ सकते हो। ठीक है। और फिर हमें हमें पता है कि कुछ लोग हमें हमने हमारी लाइफ में जैसे हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखे होंगे कि हमारे सर हमें हमें वो कुछ भाव जो भगवान के प्रति होना चाहिए, वो धीरे धीरे कोई बार हमें ग्लिम्स मिलती है।
तो वो ब्लिसफुल होता है। जैसे कि हमने देखा होता है कि, और आप सभी ने भी ये इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि जो अष्ट विकार होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि जो अष्ट विकार में कौन कौन से होते हैं कि स्वेटिंग होना, फिर कांपने लगना, फिर रोना, हंसना, फिर घूस पंप होना, गला चौक हो जाना। तो वो सारे जब भगवान के प्रति हमें बहुत सारा प्यार आ जाता है, तब ये सारे अष्ट अष्ट उसको अष्ट विकार बोलते हैं। तो ये सारे विकास आना हमें हमें आना स्टार्ट हो जाता है, यानी। लेकिन वो क्या होता है कि वो सिर्फ ग्लिम्स जैसा होता है, एक सेकंड में, एक सेकंड, दो तीन 5 सेकंड रहा, फिर निकल जाता है। लेकिन वो जो टाइम होता है वो एकदम ब्लिसफुल होता है। उसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा और भगवान के बीच जब हमारा रिलेशन स्ट्रांग बनता है, तो भगवान जस्ट गिव अस अ ग्लिम्स कि हाँ, देखो तुम जहाँ पे हो, वो मटेरियल वर्ल्ड है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी भक्ति करते हो, तो यहाँ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे कैसी ग्लिम्स होती, जो जो ब्लिसफुलनेस होती है वो कैसी होती है, भगवान सिर्फ एक आप हमें ग्लिम्स देते हैं। तो क्या क्या होता है उससे कि हम डिवोशनल सर्विस करें और हम भगवान के पास जा सके। ठीक है। तो और नेक्टर ऑफ डिवोशन है, मैं आपको एक लिंक से एक पेज शेयर करूंगा। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये जो सिम्टम्स है वो सिर्फ स्पिरिचुअली, यानी इसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया गया है बाय रूप गोस्वामी। तो वो क्या बता रहे हैं कि व्हेन द वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ इज इन कांटेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, यानी अर्थ अर्थ के साथ कांटेक्ट होता है, तो वन इज स्टन। सो जो ये इसमें हमने देख देख सकते हैं यहाँ पे कि बिकमिंग स्टन, सॉरी, हाँ, बिकमिंग स्टन, परस्पिराइंग परस्पिराइंग परस्पिरिंग, standing of the hair on the body, faltering of the voice, trembling of the body, changing of the body color, shedding of tears and devastation। तो ये जो सारे एक्सकेटिक लव है, वो सिम्टम्स है जो सारे, वो उसको यहाँ पे साइंटिफिकली भी बताया गया है कि अर्थ जो वाइटल फोर्स होता है बॉडी का, कि अर्थ के कांटेक्ट में ही आता है कि हम स्टन हो जाता है। वही फोर्स जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। वही फोर्स जब फायर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो पसीना निकलने लगता है। वही फोर्स जब स्काई के कांटेक्ट में आता है, तो फिर हम डिवास्टेड, यानी ओवरवेल्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वही फोर्स जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ट्रेम्बलिंग, फॉलिंग ऑफ द वॉइस, स्टैंडिंग ऑफ द हेयर, ये सारे अष्ट विकार आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये अष्ट विकार कब आना स्टार्ट होते हैं? तो जो भक्ति के 9 स्टेजेस है, वो हमें बताए गए। जब हम वो भक्ति के 9 स्टेजेस में करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके ये आना स्टार्ट होता है। तो उसमें कौन कौन से है भक्ति के जो 9 स्टेजेस है वो? एक है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन क्रिया, चौथा है अनर्थ निवृत्ति, पांचवा है निष्ठा पांचवा है निष्ठा, छठा है रुचि, सातवां है आसक्ति, आठवां है भाव, और नौवां है प्रेम। तो ये जो चल रहा है, ये जो वर्ष, तो उसमें बता रहे भाव के बारे में बात की गई है। भावास आर एक्सचेंज बिटवीन यशोदा एंड द लॉर्ड, सो डेफिनेटली बिटवीन डिवोटीज एंड द लॉर्ड। ठीक है। तो वो बात, उसकी बात हो रही है। लेकिन अभी हम जो स्टेज पे है वो है अनर्थ निवृत्ति। तो अभी हमारे जो भी मटेरियल अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी हमारे जो सीन है वो भी कम हो रहे हैं। तो हम उस स्टेज पे है, अभी हम भावा के स्टेज पे नहीं आए हैं। भावा भावा का स्टेज तो 8वें नंबर का है। ठीक है। लेकिन फिर भी जब कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि हमें भगवान के लिए जब बहुत प्रेम आ जाता है, तो उस टाइम पर
हमें सिर्फ एक थोड़ी सी ग्लिम्स देखने को मिलती, ग्लिम्स देते हैं भगवान की ओके व्हाट इज ब्लिसफुलनेस। वो हमें भगवान अष्टविकार अष्टविकार जो सिम्टम्स है उसके बारे में उसके उसी से हमें बताते हैं, ठीक है। और भावा के बाद का स्टेज है प्रेम। तो भावा यानी भावा को ही प्रेम प्रेम भी बोलेंगे, लेकिन जो प्रेम है जो नाइन्थ स्टेज, दैट इज द प्योर लव, ठीक है, फॉर द लॉर्ड। ओके। अभी ये जो अष्ट सिद्ध जो 8 विकार है, वो देखने जाए तो सारे जो रसास है जो डिफरेंट रसास है, जो 5 रसा है, हमें पता है कि शांत रस, दास्य रस, फिर वात्सल्य रस, माधुर्य रस और सांख्य रस, ठीक है। तो ये जो है, ये जो विकार है वो सारे रस में देखने जाए तो सारे रस में वो पैदा नहीं होते हैं। जैसे कुछ रस में वो कम पैदा होते हैं, कुछ रस में ज्यादा होते हैं। वो उसके लिए कुछ अलग से शास्त्र है, उसको बोलते रसा शास्त्र, ऐसा कुछ है। तो वो उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप वो अष्ट जो 8 विकार है उसको देख के ही बता सकते हो कि कोई जो सामने वाला इंसान है वो कौन से रसा में है, यानी उसको कौन से में मजा आ रहा है। यानी जैसे जैसे हम यशोदा माता की बात करें, तो वो तो हमें पता ही है कि वो वात्सल्य रस में थी, ठीक है। और उनका और भगवान के लिए जो प्यार था वो वात्सल्य रस था। गोपीस थी तो माधुर्य रस था, ठीक है। जो उनके जो गोपास फ्रेंड थे तो फिर उनको सांख्य रस था, ठीक है। तो वो वैसा होता है कि कुछ में कोई कुछ रस रस होते हैं उसमें वो कम मैनिफेस्ट होते हैं, कुछ में ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो भी हमें ध्यान रखना, हमें तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम पर कुछ होते हैं कि कुछ डोंगी बन के आ जाते हैं। जैसे एक प्रभुपाद बता रहे थे कि एक दिन टेम्पल में क्या हुआ कि कोई बाहर से आया और फिर अ, वो वो जमीन पे सो के वो घूमने लगा सारा का सारा, यानी रोल करने लगा अपने जैसे। तो उसको सबको ऐसे लगा कि नहीं, इसको कोई कोई एक विकार हो गया आ गया है, तो उसकी वजह से ये भगवान के लिए उसको बहुत प्यार आ गया है, तो उसकी वजह से ये कर रहा है। लेकिन श्रीला भगवान ने जैसे ही देखा तो उनको पता चल गया कि नहीं, ये तो डोंगी है। तो प्रभुपाद ने किसी डिसाइबल को बोला कि एक काम करो, इसको जाके एक लात मारो। तो डिसाइबल बोलता है कि प्रभुपाद मैं इसको लात मारूंगा तो अपराध लगेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई बात नहीं, वो अपराध मैं ले लूंगा, पर लेकिन जाके एक बार लात मारो उसको। तो जैसे ही वहां पे लात मारी तो वो एकदम से खड़ा हो गया और फिर गुस्सा करने लगा कि ये दिस इज नॉट द मैनर्स, आई एम द भक्त ऑफ, मैं कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर उससे पता चल जाता है कि वो जो बता रहा कर रहा था, जो वो एक्टिंग, वो एक्चुअली वो सिर्फ एक डोंगी था। तो वो वाली चीज होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई भी एक विकार होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपको वो हो रहा है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे जैसे रोने के लिए हमें कुछ रीजंस चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भगवान के लिए प्यार जैसे ही प्रेम होने लगता है ना एकदम से, तो विदाउट कंट्रोल यू स्टार्ट क्राइंग, यू इवन you think that why you are crying, but you don't understand. So that is the things that will happen when actually you are in love with Krishna, ठीक है। और इसके लिए बता तो ये जब रसा की जब बात कर रहे थे, क्यों कुछ लोगों में कुछ ज्यादा होते हैं, क्यों कुछ लोगों में कम होते हैं। तो जैसे एक बात बताते हैं ना कि वसुदेव थे, उनसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट कौन था, तो देवकी माता जी थी। देवकी माता जी थी, उनसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट कौन था, तो नंद महाराज थे। नंद महाराज थे, उनसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट कौन था, तो यशोदा माता थी, ठीक है। लेकिन क्यों थे सब तो देखने जाए तो सभी लोग परफेक्टेड डिवोटीज थे, ठीक है। लेकिन लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रेम जो कृष्णा के लिए था वो यशोदा माता को था। तो
उनमें उनमें जो रसा था वो सबसे ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। तो यानी वात्सल्य रस था, वो सबसे ज्यादा था कंपेयर टू अदर थ्री, अदर थ्री, ठीक है। अभी दूसरा, इसको मटेरियली समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे फीवर हुआ है तो फीवर मुझे ज्यादा है या कम है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो देखने जाए तो अगर मेरा टेम्परेचर टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक किया तो पता चला कि भाई मुझे 100 है, तो ओके मुझे फीवर 99 है, तो ओके मुझे फीवर स्टार्ट हो गया है। 100 हुआ तो ओके थोड़ा ज्यादा फीवर है। 101 है तो और भी ज्यादा है। 104 हो गया तो नीड्स टू सी ए डॉक्टर एंड प्रॉब्ली नीड्स टू एडमिट इन द हॉस्पिटल एज वेल। सो यानी जैसे ही टेम्परेचर का नंबर पता चलता है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि मुझे कितना ज्यादा फीवर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भगवान के लिए, यानी डिवोटीज का भगवान के लिए जो प्रेम होता है उसकी बात हो गई। लेकिन उसका रिवर्स भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि सच ये यशोदा माता और द लॉर्ड द बाइंडिंग द लॉर्ड बाय रोप्स। तो ये हमें पता है दामोदर लीला में कि भगवान भगवान ने भगवान ने क्या किया था, यानी उन्होंने मटकी फोड़ी, फिर माता यशोदा बहुत गुस्सा हो गई, और फिर जैसे ही जैसे उन्होंने छोटी सी एक लकड़ी उठाई तो कृष्ण भगवान रोने लगे। अभी देखने जाए तो भगवान है, उनसे तो डर भी कांपता है, फिर भी यहाँ पे भगवान रोने लगे और डरने लगे। तो ये देखो यहाँ पर एक अलग से रस्सा जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन यशोदा एंड दी लॉर्ड हिमसेल्फ। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे वर्स में बताया गया है कि चैरियट वाला। तो हमें भी पता है कि बताया गया है कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर चल रहा था तो जो सारथी होता है, तो ऐसा तो थे ही नहीं कि भाई लेफ्ट सिग्नल बताओ राइट सिग्नल बताओ, वो कैसे बताएंगे रथ पे। तो भगवान ने एज ए सारथी बने थे अर्जुन के। तो अ, हमारे क्लास में भी कई बार डिस्कस हो चुका है कि वो अ, अर्जुन को अगर लेफ्ट मुड़ना होता था तो वो क्या करते थे कि कृष्ण भगवान के लेफ्ट शोल्डर पे पग से किक करते थे, और राइट मुड़ना होता था राइट राइट शोल्डर पे किक करते थे। तो अभी देखो कि भगवान भगवान भी सामने से अपना रसा जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी अपना भाव दिखा रहे हैं अपने डिवोटीज के प्रति। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? अगर अगर देखने जाए तो जब युद्ध चल रहा था तो वो भगवान भगवान थे, वो घोड़ों को जो हॉर्सेस थे उनको उनको कभी भी जब भी कोई एरो लग जाता था तो वो भी निकालते थे, मलहम भी लगाते थे। और अर्जुन को तो ये सारा कुछ पता ही नहीं था, वो तो भगवान भगवान अर्जुन की किक खा रहे थे और साथ में ये सारा कुछ काम कर रहे थे। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान है ना, वो भक्तों के लिए भक्तों का प्रेम उनको लिए सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है। अगर कोई भक्त भगवान के लिए कुछ कर ले तो भगवान वो उनके हिसाब से करते हैं। जैसे हमने सुना है ना कि हमारा एक स्टेप और भगवान का एक स्टेप वो जमीन आसमान का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हमें ये है ना ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भगवान कंट्रोल क्यों हो जाते हैं? ठीक है, लव तो है, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल क्यों होते हैं? तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णा बताते हैं कि बिकॉज ऑफ भगवत प्रेम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि भगवान क्या बताते हैं उसमें कि देखो मुझे है ना जो वैदिक स्तुति है ना वो मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं करती है। मुझे क्या सेटिस्फाइड करती है कि जब यशोदा मैया मुझे डांटती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यशोदा मैया की साथ जो सारी गोपियाज होती है, जो गोपीज होती है, वो आके बोलती है कृष्णा तुम डांस करो, अगर तुम डांस करोगे ना तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। तो कृष्णा वो मिठाई के लिए डांस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके जो फ्रेंड्स है सारे, वो जब लड़ाई होती है तो और कुछ जब भी वो होता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कृष्णा तुम कौन हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुमसे इक्वल हूँ, जो भी होता है। यानी
कृष्णा भगवान बोलते हैं वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है और उससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, ठीक है। तो भगवान भगवान के लिए जो रसास होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे हम एक और कोई एक एग्जांपल समझ ले कि जो जो मेरे लिए मेरे लिए भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान को अगर वो ऐसा लगता है कि एक एग्जांपल समझ लो कि हम भगवान के लिए जो सारे डिशेस बनती है, ठीक है। तो मेरा प्रेम है जो भगवान के लिए इधर समोसा है, तो मेरी वाइफ का प्रेम है वो चटनी हो सकता है। तो है ना, मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव है भगवान के प्रेम के लिए वो मेरा अलग है, मेरी वाइफ का है वो अलग है, ठीक है। तो सबका होता है वो अलग 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 इंडिविजुअली लेवल पर होता है, ठीक है। और एक दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि ये चैतन्य चरितमृत में श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी है कि उसमें ऐसा बताया गया है कि कुछ डिसाइपल है, वो क्या करते थे कि जब भी ये चतुर्मास स्टार्ट होता था तो वो सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के चले जाते थे जगन्नाथपुरी, वहां पे 4 महीने रहते थे उनके साथ। और उस टाइम पे तो क्या था कि व्हीकल्स भी नहीं थे, पैदल जाना होता था, पैदल आना होता था। तो एक एक महीना जाने के लिए, एक महीना आधा आने के लिए, अ, और फिर 4 महीने उनके साथ रहना। तो जब वो 4 महीने खत्म होते थे ना, तो सब वो वहां से निकलने की बात करते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे कि यार आप लोग आते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छा लगता है। अब आप जा रहे हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि आप जा रहे हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तो ये बताता है कि भगवान अपने डिवोटीज को कितना लव करते हैं, ठीक है। तो फिर वैसे बात पे क्या होता था कि कुछ डिवोटीज ऐसे थे कि वो थोड़े दिन और रुक जाते थे और फिर धीरे धीरे निकल लेते थे। लेकिन जब हमें भगवान आके आके बोल दे कि आप मत जाओ मुझे छोड़ के, तो हमें कैसा फील होगा कि कितना अच्छा फील होगा ना कि चलो हाँ भगवान ने मुझे बोला है तो मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि द लॉर्ड सेज आई पुट माई डिवोटीज इनटू द डिफिकल्टी, ठीक है। तो क्यों करते हैं भगवान, भगवान ऐसा यहाँ पे भी बताया गया है कि वो भी एक टाइप का रसा है जो भगवान डिवोटीज के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो भगवान डिवोटीज को इसलिए अ, दुख देते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो अपना मटेरियल जो भी है, मटेरियल अटैचमेंट है या सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कर रहा है उसको छोड़े और उनके पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो हम भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करते, जैसे ही स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमें पता चल जाता, भगवान को पता पता होता है कि भाई इसको इसको मुझ मुझ मेरे पास आना है, इसलिए मेरी भक्ति करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फिर भगवान क्या करेंगे, चलो तुझे मेरे पास आना है ना, तो चल मैं तेरे जो भी रास्ते में जो भी जितने भी ऑब्स्टेकल्स हो गए ना वो सारे मैं हटा देता हूँ। तो फिर भगवान देखेंगे ओके ये इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है या अटैच है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तब जाके भगवान है ना वो सारी सारी चीजें एक एक करके हटाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें पता है ना कि हमारी सबसे फेवरेट चीज अगर हमसे कोई छीन ले तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन एक बार वो चली गई तो फिर थोड़े टाइम के बाद हम उससे डिटैच हो जाते हैं। तो उसकी वजह से है ना भगवान ये सारे ट्रबल्स हमें देते हैं। तो यानी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं। भगवान भगवान हमसे ज्यादा, हम जितना भगवान को लव करते हैं ना उससे ज्यादा भगवान हमसे लव करते हैं। वो अभी मैंने सुना था एक लेक्चर में कि वो जयप्रताका महाराज की बात हो रही थी कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। तो फिर भी वो कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा था वो अटेंड करने गए। तो वहां पर कोई इनका डिसाइपल था, उन्होंने पूछा कि महाराज अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप फिर भी यहाँ पे आए हो। तो बोलते हैं कि
आपका तो फिर वो बोलते हैं कि आपका भगवान के प्रति कितना अच्छा, कितना प्रेम है, तब जाके आप यहाँ पे आए हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आपका सोचने का नजरिया अलग है। एक्चुअल में भगवान, मैं जितना प्रेम भगवान को करता हूँ ना, उससे कई अधिक गुना प्रेम वो मुझे कर रहे हैं। तो यानी भगवान का प्रेम जो होता है वो, वी कांट मेजर इट, इवन दो वी थिंक दैट वी डू लव मोर टू कृष्णा और भगवान, बट एक्चुअली कृष्णास लव इज मोर देन अस। ठीक है। और वो जब भी, देखो देखो, और भगवान भगवान का रेसिप्रोकेशन भी हम सोचने जाए तो अलग अलग तरीके से होता है। मैं एक मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे एक पर्सनल रियलाइजेशन मैं शेयर करूंगा आपके सब, आप सबके साथ, कि भगवान कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आज से मैं 2 साल पहले जो एक कंपनी में काम करता था, तो उस टाइम पर तो कोविड चल रहा था। तो मेरी कंपनी थी प्राण में, मालवन जाना पड़ता था यहाँ से और दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही जब वो मेरी कंपनी में कोविड चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरा आसानी से मॉर्निंग चैंटिंग सारा कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन जैसे ही कंपनी स्टार्ट होने वाली थी ना, तो फिर मैं सोचने लगा कि अगर कंपनी स्टार्ट हुई ना, और यानी बैक टू दी ऑफिस जाना पड़ा, हर रोज जाना पड़ता था, जाना होगा, वो मुझे पता ही था। तो मैं सोचा कि यहाँ से मुझे ऑफिस जाने का टाइम है ना, 1 घंटा 20 मिनट इतना कुछ लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो उसका मतलब मेरी सुबह की चैंटिंग खत्म नहीं होगी। तो मैं सोच रहा था, मैं भगवान को प्रे कर रहा था कि भगवान कैसे करूंगा, क्या होगा मेरा। फिर अभी ऑफिस तो शुरू भी नहीं हुई है, तब जाके ऑफिस से मुझे बॉस बताता है कि हम ऑफिस चेंज कर रहे हैं और हम ऑफिस सिटी में ला रहे हैं। मैंने बोला चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ऑफिस सिटी में आ गई, तो मेरे 20 मिनट की जो माल चैंटिंग रह जाती है ना, वो मेरी खत्म हो जाएगी। फिर वो फिर जो ऑफिस का लोकेशन मैंने पूछा, तो बोलते हैं कि वो कसिनो के पीछे कहीं पे लगा, उनको उनको वहां पे कोई बिल्डिंग मिली थी, वहां पे ऑफिस मिल रही थी। तो मैंने बोला यार, ये तो वही वाला सीन हो गया कि सदर्न क्रॉस स्टेशन पे उतरो और वहां से ट्राम पकड़ो और फिर वहां पे जाओ। इससे तो बेटर था कि मैं मालवन चला जाऊँ। फिर थोड़े दिन गए और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम वो ऑफिस नहीं ले रहे, हम ले रहे सिटी में, प्रॉपर सिटी में। तो फिर वो जो हुआ ना, सिटी में कॉलिन स्ट्रीट पे ही उन्होंने लिया ऑफिस। तो उससे मेरे वो 20 मिनट का जो गैप था ना, उससे ज्यादा मुझे टाइम मिला। यानी पहले मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगता था, अभी मैं 55 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तो भगवान है ना, जो टाइम है ना, वो पूरा सेट करके देते हैं हमें। तो उसकी वजह से मेरी चैंटिंग हर सुबह वापस से खत्म हो जाती थी। तो यानी भगवान बोलते हैं ना कि आ, जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टेप मैं बढ़ाऊं, तो और भगवान का एक स्टेप वो इतना वास्ट होता है ना, वी कांट इमेजिन। और भगवान का लव भी वैसा ही होता है। ठीक है। तो भगवान अगर कभी भी ऐसे ट्रिब्यूलेंस जो आते आते हैं, अगर हमारी लाइफ में अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको ऐसा ही हमें समझना चाहिए कि ये भगवान है, जो उनकी मर्जी है कि वो उन्होंने अपने हाथ में अपना स्टेयरिंग अब हमारा स्टेयरिंग उन्होंने संभाल लिया है। और उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो वो सारी चीजें होती है। तो यानी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमें इतना एज अ डिवोटी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो सोच रहे हैं ना हमारे लिए, वो बेस्ट सोच रहे हैं। हमें भले ही उस सिचुएशन में ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमारी फेथ अगर भगवान पे रहेगी ना, तो बिलीव, मेरी मेरी पहले की जो फेथ थी और अभी की जो फेथ है ना, आई कैन टेल अ डिफरेंस कि हाँ, भगवान है ना, वो सारी चीजें इतने अच्छे से करते हैं ना, यू कांट बिलीव इट। कुछ बार बुरा बुरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे कुछ रिवेंज ले रहे हैं। नहीं, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। भगवान नेवर डू पार्शियलिटी। जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, उनके लिए तो भगवान कुछ अलग से ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो ये पूरा वर्स इस पे था कि भगवान
और डिवोटीज के बीच जो सारे भाव भाव और रसास होते हैं वो कैसे एक्सचेंज होते हैं और क्या कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये उस पे था पूरा लेक्चर। अभी हाँ, बस यही था आज का। मैंने यही एक क्लास तैयार, एक ही वर्स तैयार किया हुआ था। तो आई जस्ट स्टॉप इन हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्रॉब्ली, आई नो नाम संकीर्तन प्रभु और विजय प्रभु कैन आंसर। नहीं नहीं प्रभु, आप ही आंसर कर सकते हो, इतना अच्छा प्रिपेयर किया आपने। बहुत Prabhu, बढ़िया। very good. Very nice, very nice. I've got a question, Prabhu. यस है ना? प्रभु जी। I think when अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो मेरे को लगा कि हाँ यार, इट्स हमें पता है कि कृष्णा बहुत मर्सीफुल है, और वो सच में सारी उनकी प्लानिंग, है ना, उनकी प्लानिंग उनको पता है। हम हम्म लोगों को नहीं पता उनकी प्लानिंग। लेकिन फिर भी हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे, और हम लोग भूल जाते हैं उस वक्त, है हम्म ना। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, जब उस वक्त जब हम लोग भूल रहे हैं सारी चीजें, तो क्या करा जाए, क्या करें हम ऐसा कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम भूल जाते हैं और हम लेमेंट करने लग जाते प्रभु जी, उसके लिए तो जैसे अभी देखो हम एज ए हम सब डिवोटीज है। हम हमारा सर्कल भी इतना बड़ा है, ठीक है। तो हैं। हाँ। जैसे भी अगर ऐसे कुछ इश्यू आते हैं और हमें पता नहीं चल रहा है, तो अगर हमारे गुरु है तो हमें गुरु से कंसल्ट करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो काफी सारे सीनियर डिवोटीज है। वो वो हमें सही रास्ता बता सकते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। क्योंकि हाँ, हम्म। वो बात सही है कि हम मटेरियली अभी भी डिटैच नहीं हुए हैं। तो हम सारी चीजें कोप अप नहीं कर यानी उसको हैंडल सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ठीक है। तो जैसे I would say senior devotees association get consultation from either them or from the Guru Maharaj if we got Guru Maharaj. That is what लेकिन I can प्रभु, say. आई गेट इट, आई थिंक इट्स आई लाइक दैट आंसर। बट मेरे साथ क्या होता है कई बार कि मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मतलब मेरे को उस वक्त अगर मुझे याद आ जाए कि हाँ मेरे पास सपोर्ट है, तब तो बात ही अलग है। मेरे को तो हम्म याद ही नहीं आता है, मैं कभी कभी मोरोस हो जाता हूँ, या फिर लाइक समझ नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है ना। हम्म। तो उसके लिए क्या करा जाए, मैं अब जनरली मैं पूछ रहा हूँ ताकि हम लोग इसमें थोड़ा अगर डिस्कस करेंगे तो एक दूसरे को अपन लोग कुछ टिप्स भी दे सकते हैं। हम्म। प्रभु जी, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं तो जैसे मैं कहीं भी फंस जाता हूँ ना, हाँ। तो ठीक है, तो हमें पता होता है कि आइदर कंसल्ट डिवोटीज और सीनियर डिवोटीज और महाराज, ठीक है। हाँ। लेकिन वो सब टाइम पर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाँ। उसी टाइम पर हमारे पास जो एक रास्ता होता है कि चैंटिंग, एक चैंटिंग है और दूसरा हम्म। रीड द बुक्स प्रभु जी। स्क्रिप्चर, जो हम्म। स्क्रिप्चर्स है वो सारे अगर रीड करते हैं, भगवत गीता में देखो, आप आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, आप प्रॉब्लम को सोचो और सिर्फ कोई भी पेज उठा के खोल के कोई एक वर्स पढ़ लो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। वो भगवत गीता में वो मुझे पता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ प्रभु जी कि ऑनेस्टली जब भी मैं कोई ऐसे सिचुएशन में फंसता हूँ ना, तो पहले मेरी सोच ऐसी थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी मेरी वजह से ही हो रहा है, या मेरी वजह से हो रहा है, यानी या कुछ भी हो रहा है। लेकिन अभी मेरी जो सोच है ना, मैं वैसे सोचता हूँ कि ओके, कृष्णा गॉट सम प्लान। आई डोंट नो हाउ बट ही विल डेफिनेटली गोना हेल्प मी इन दिस सिचुएशन एंड नाइसली। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेगा। अभी अभी मेरी ऑफिस में काफी थोड़ा सिचुएशन है ना, वो थोड़ी टफ चल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डर नहीं लगता है, नहीं डर लगता है। वो हमें पता है कि जैसे आपने बताया ना कि कैसे हैंडल करना है। हम मटेरियली इतना डिटैच नहीं हुए हैं, तो डर भी लगता है। लेकिन जैसे भी हम सोचता है ना कि ओके, हमारे पीछे जो जो खड़ा है ना, आ, उसके कंपैरिजन में कोई कोई नहीं आ सकता। यानी वो जो करेगा वो इतना बेस्ट करेगा ना,
वो हमारी नॉलेज के परे होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो इतने सही तरीके से करेगा ना कि हमें सारे प्रॉब्लम से निकालेगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ प्रभु जी, तो मेरी लाइफ में जब भी मैं प्रॉब्लम फंसता हूँ ना, तो मुझे इतना तो पता ही है कि हाँ, पीछे तो कोई है ही है, वो जो 100% मुझे ये प्रॉब्लम से निकाल ही लेगा। कैसे निकालेगा वो नहीं पता, लेकिन निकाल देगा। तो बस वो एक जो फेथ है ना, वो फेथ भी मुझे हेल्प करती है कि हाँ, मैं इस ऐसे कोई प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, दैट हेल्प्स। मेरे को पता है एक लेवल और थोड़ा सा अंदर जाने की सोच रहा हूँ मैं, हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज फॉर एनीवन, है ना, एनीवन ऑन द कॉल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मेरे दिमाग में आता है ना कि हाँ दिस इज कृष्णाज प्लान, है ना, हम्म। उसके बाद मेरा एंजाइटी कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कई बार, कि मेरे को तो ये भी यहाँ तक मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ कि इट इज कृष्णाज प्लान। समझ रहे हो? हम्म। हम्म। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, भैया के साथ थी ना, और मैं मेरे भैया, ये थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो गई थी अभी। ठीक है। तो इट टुक मी, पहले मैंने क्या करा, पहले मैं इधर उधर बात कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल ही हताश हो गया, जब मेरे को समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, है ना, उसके बाद आई थिंक उसी समय ना नाम से किधर प्रभु का फोन आया था कि तो कुछ किसी काम के लिए ना। तो मैंने उनको बताया, या नाम से किधर प्रभु को, या आई डोंट नो किस नाम से, आपको ही बताया था। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रे करता हूँ। जब उन्होंने ऐसा बोला ना कि मैं प्रे करता हूँ, तब हम्म। जाके मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को प्रे करवाना चाहिए। तो मैंने फिर नंदूलाल प्रभु, जयदेव प्रभु, उन लोगों को मैंने मैसेज करा। मैंने कहा प्रभु प्लीज प्रे फॉर, क्योंकि मैं सारे सब लोगों को बताने की भी वो ना था, इच्छा नहीं थी मेरी सब लोगों को बताऊं कि क्योंकि पता ही नहीं था क्या होने वाला। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को वो जो वहां से लगा के, जब मेरे को पता चला, वहां से लगा के वो जर्नी कैसे करी जाए, यू नो हम्म। वो प्रभु बोल रहा उसका मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभु बोल रहे थे कि एक जर्नल जर्नल लिखा करो, कि मैं लिखता नहीं हूँ, आप तो आई थिंक लिखते भी हो शायद, था। कि हाँ 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 हाँ। हाउ आई सी कृष्णा टुडे। तो छोटी छोटी चीजों में अगर हम कृष्णा फिर से को बोलो, क्या क्या देखें। क्या क्या क्या, हाउ डू आई, हाउ आई सॉ कृष्णा टुडे। ओ आई लाइक दैट। हाँ, तो हम्म। जो भी मेरी छोटी छोटी लाइफ में चीजें होती हैं, उनको मैं कैसे उनमें मैं कृष्णा का प्लान देख सकता हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया। तो उसमें एक्चुअली जो शैलेंद्र प्रभु है ना, उनसे मैं आज ही बात कर रहा था। हाँ तो उन्होंने भी यही कहा, कहते प्रभु जो कल हुआ, संडे संडे था ना, हाँ, कहते जो कल सारा दिन में इवेंट्स हुए सुबह से लेके रात के 9 बजे तक, कहते हाँ। मैंने उनको घर आके एक एक इवेंट को इंट्रोस्पेक्ट किया, एनालाइज किया, और उसमें देखा कि कृष्णा का हाथ कहाँ है। वाओ। तो कहते जब मैं विष्णु प्रियेश्वर प्रभु से मिला, तो मुझे एक्सटेटिक सी वो एक्सटेसी एक्सटेसी हुई मुझे। बिकॉज ही इज द वन हु कनेक्टेड मी। हाँ He's हाँ the हाँ। primary, he's the primary वो। तो this is how, and he connected all the dots. I mean, this is, and when you see Krishna in your day-to-day actions, you हाँ। feel blissful। वो और क्यों क्यों blissful फील करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वाह यार, कृष्णा इज पर्सनली इंटरेक्टिंग, इंटरफियरिंग इन माई लाइफ। तो कोई यस। भी सिचुएशन कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, डिफिकल्टी हो, पर द मोमेंट यू सी कृष्णाज हैंड इन दैट, तो वो ब्लिस फील होती है। एंड दैट इज, आई मीन, समथिंग आई ऑल्सो रियलाइज दैट्स अ रियली गुड as well, आइडिया, day दैट्स before that, रियली I गुड। mean, days before too। दैट्स ब्यूटीफुल। एंड आज की जो क्लास थी प्रभु की, प्रभु दिस इज रियली गुड क्लास, अमेजिंग। दिस इज, आई एम वेरी वेरी, there was so many amazing points in there। आपने जो अपना खुद का एक्सपीरियंस और सारी चीजें जो जिस तरीके से आपने वो करी थी, it was brilliant, है ना। प्रभु जी। तो प्रभु मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, हम्म। आपकी जो फैमिली है, जो हम्म। लोग, मतलब फैमिली इन द सेंस जो आपके क्लोज हैं, जो थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में जानते हैं, आप उनसे ये वाली क्लासेस शेयर कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे Yes। मैं डाल दूंगा। आप पहली वाली भी मैंने डाल दी, आपने देखी? हाँ, नहीं प्रभु जी, हाँ, वो नहीं पहली देखी। वाली भी उसमें है आपकी, हम्म। है ना, यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। तो वो भी आप शेयर करो, है ना। और इट इज रियली गुड। हम लोगों को अब क्या करना है कि हम लोगों को ना हो तो आप लेवल भी
सेम ही है. वी शुड स्टार्ट नाउ. जो अपन लोग उस समय कर रहे थे ना, नाम सिकंदर प्रभु, वी शुड हाँ जी, स्टार्ट हाँ जी नाउ. प्रभु. हाँ हाँ है हाँ. वी कैन डू दैट. वी कैन लेट पीपल आप नो दैट. दोनों के तो स्टेबल हैं भक्ति वृक्षा. यू कैन डू, एंड वंस मेरा थोड़ा हो जाएगा तो देन आई विल आल्सो पुट. ठीक है, ठीक है, मैं डाल दूंगा उसमें कि श्रीमद् भागवतम क्लासेस हो रही हैं. एनीबडी इज हम्म इंटरेस्टेड, प्लीज ज्वाइन. है ना. हम्म वो हम्म जो आई एम भक्ति रक्षा करके है ना, उसमें डाल दूंगा मैं. लेकिन एक बात और ध्यान रखना है. जैसे ही जैसे ही इट बिकम्स पब्लिक, वी कांट कैंसिल द क्लासेस. प्रभु, लास्ट वीक ही इज द फर्स्ट क्लास विच कैंसल्ड. मैंने जब मैं लिखा ना आई वो एम मैसेज, टॉकिंग टू माई तब मुझे सेल्फ. लगा कि यार पहली बार मैंने ये कैंसिल वाला वर्ड लिखा है. अदरवाइज तो जब कोई फेस्टिवल हुआ है तभी कैंसिल हुई है, अदरवाइज कभी कैंसिल नहीं हुई. मैं मेरे लिए कह रहा प्रभु हूँ ये. प्रभु जी आप वो लोगों के लिए नहीं कह मेरी रहा हूँ, मैं मेरे मेरी लिए कह वजह रहा से हुआ हूँ. कैंसल, क्योंकि प्रभु जी मेरा मुझे टाइम ही नहीं मिला. मैं रिट्रीट में नहीं था नहीं, बैक टू आपकी बैक. वजह से नहीं हुआ प्रभु, ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो है. मेरे को प्रभु, मेरी क्लास थी वो. लास्ट की जो क्लास थी ना, वो मेरी थी दोनों. एक दो थी मेरी. एक तो नाम संगीता प्रभु ने खुद ने ले ली कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ. दूसरी में मैंने फिर मेरी बात ही नहीं हुई. भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर कैंसिल हाँ. करी. वैसे हम लोग करते नहीं है, बट हम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी हैव टू बी नाउ एक्स्ट्रा केयरफुल. है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि आई नो दैट वी वोंट डू इट. क्योंकि इट विल बी लाइक लॉट ऑफ पीपल. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच. 5-7 लोग, 10 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे. लेकिन हम लोगों को ज्यादा लोगों से वो नहीं है. हम लोगों को तो हमारा, वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग उसको पढ़ें, सुने. है ना, अपना रियलाइजेशन शेयर करें, जैसे आज जो आप लोगों ने शेयर करा है, सच एन अमेजिंग थिंग. है ना. सो ये बहुत जरूरी है. और ये जो क्लासेस है ना, इसमें लाइक लास्ट के 5-7 मिनट वी शुड जस्ट गो डीपर. है ना, क्वेश्चंस में. ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चंस. और वी शुड नॉट थिंक कि यार स्पीकर को हम लोग ट्रम्प नहीं करना चाह रहे हैं. हम लोग बस वी वांट टू चर्न. है ना, सब लोगों की ओपिनियंस लो कि भैया आप लोग क्या करते हो, कैसे करा जा सकता है. क्योंकि क्योंकि प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा. ये जो है ना, ये होता ही है. कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट. ठीक है. कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट. एंड अपेरेंटली जो हमें लगता है ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग, ही इज स्टिल प्रोटेक्टिंग. यस प्रभु उस जी, वक्त श्योर हमें दिख सर. नहीं रहा होता. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को कितना सिंक करा है, ये कैसे पता चलता है? ये उसी समय पता चलेगा व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स एंड वी आर वी आर डीलिंग विद देम डिफरेंटली एवरी टाइम. यू नो व्हाट आई मीन. यस यस. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वी, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि होता क्या है कि इतने साल से पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं. है ना, ये इतने कोर्सेज भी कर लिए हैं, और क्लासेस भी इतनी हो रही हैं. ठीक है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जैक्टली हाउ इट नीड्स टू बी अप्लाइड इन आवर लाइफ, कई बार क्या होता है कि हम लोग मोमेंटरली वी फॉरगेट. हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं कि हाँ आई नीड टू कंट्रोल इट. माई ब्रदर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ इट इज लाइक हम लोग अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए. बट आई कैन फिक्स हिम, नो. आई कैन प्रे, आई कैन ट्राई एंड फाइंड आउट ए सोल्यूशन. लेकिन आई शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, बट ओनली आफ्टर आई हैव डन माई डन माई ड्यू डिलीजेंस. ऐसा नहीं कि यार चलो जो भी हो रहा है कृष्णा विल लुक आफ्टर. है ना, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये बड़ा अच्छा लगा प्रभु. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर क्लास. थैंक यू वेरी प्रभु वेरी जी. वेरी वेरी अमेजिंगली प्रिपेयर्ड क्लास प्रभु. कीप डूइंग दिस एंड यू नो, आई एम वेरी, आई फील वेरी, क्या बोलते हैं उसको, आई फील ओवरवेल्ड. इतना अच्छा आपने बोला. क्योंकि हम लोग ना अभी भक्ति रक्षा की मीटिंग में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी. भक्ति रक्षा जो वो थे ना, ट्रेनिंग, भक्ति रक्षा की ट्रेनिंग में. तो पर्पज ऑफ भक्ति रक्षा इज टू create or prepare more and more preachers. That is the aim of bhakti raksha. Aim of bhakti raksha is to give Krishna consciousness. But there is a very exceptionally important thing is to cultivate people who can take the baton, जिसको हम लोग दे सकते हैं. Now it's your time. So you are coming up very nicely, Prabhu. So thank you very much. Thank you so much for giving the opportunity. नहीं, thank you. You are amazing. प्रभु जी आपका भाव, सब. आपका simplicity, all of those things are gonna always help you, Prabhu. है ना? Thank you everyone. Ask anyone else has any question. माता जी, माता जी सी mostly, प्रभु जी भी है. If anyone have any question.
Hare Krishna Prabhu, I would like to say that the class was very nice, and again, just like Brijesh Prabhu is saying, like your effort, like we can appreciate your effort. We can see that how much effort you are putting in, and it's always, whenever we are presenting for the first time, second time, I think it definitely feel nervous. So Yes, we yes, can see Mataji. that First, also, yeah. but still you are trying very nicely, Prabhu. So Yes, yes, thank you so Mataji. much for putting effort for us. हम्म, Hare Krishna Prabhu. थैंक यू माताजी। आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, तो उससे भी मुझे थोड़ा वो एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सही से और प्रिपेयर करूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। मिथुन प्रभु, सीरियसली क्लास बहुत अमेजिंग थी। एंड व्हाट आई रियलाइज कि प्रभु, जो आपकी भक्ति का जो डीप लेवल है ना, कि कहाँ पर हुआ, दैट वाज शोइंग इन योर क्लास। सीरियसली प्रभु, ब्यूटीफुल। क्लास वाज अमेजिंग। एंड थैंक यू माताजी। नाम संकीर्तन प्रभु ने जो आज एक पॉइंट बताया कि हमें वो जनरल सोचना चाहिए या लिखना चाहिए, दैट वाज अमेजिंग प्रभु। वो तो बहुत अच्छा, बहुत ही की अच्छा। पॉइंट था। हम्म, सीरियसली हम लोग ना वो कृष्णा के हैंड को नहीं रियलाइज करते हैं, हम्म बट नाम संकीर्तन प्रभु ना बहुत सारे ऐसे आइडियाज लेके आते हैं जो रियली वर्क करते हैं, और जो रियली बहुत अच्छे होते हैं। आई एम सही जस्ट बात है, नोटिस सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।